क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ, किसके साथ आई है तू? तेरे से बात कर रहा ना? किसके साथ आई है तू? भारत में दिन ब दिन तेजी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस सामने आ रहे हैं, जिस वजह से पति पत्नी के बीच विवाद, मर्डर, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग शामिल है। तो खोलिए आप। जी बताइए। कभी पति पुलिस के साथ अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो कभी पत्नी ऑफिस में पकड़ती है अपने ही पति को किसी और लड़की के साथ। ये सिलसिला यही नहीं रुकता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केवल अमीर लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि ये अफेयर अमीर भी कर रहे हैं और गरीब लोग भी कर रहे हैं। ये अफेयर शहरों में भी हो रहे हैं और गांवों में भी हो रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लव मैरिज वाले भी कर रहे हैं और अरेंज मैरिज वाले भी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो ऑफिस में ये अफेयर हो रहे हैं। भारत में पता नहीं कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस हर दिन सामने आते हैं। यकीन नहीं होता तो गूगल के ये आर्टिकल देख लो, जो कि आज के ही हैं। मुझे कोविड हो गया है और जल्द ही मैं मरने वाला हूँ, ये शब्द कहकर मुंबई का एक आदमी अपनी वाइफ का कॉल कट कर देता है। कई दिन पत्नी परेशान होती है, अपने पति को इधर उधर ढूंढती है, और जब पति नहीं मिलता तो वो पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। जब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो पता चलता है कि वो आदमी अपनी बीवी को धोखा दे रहा था और झूठ बोलकर इंदौर में रह रहा था अपनी ही कोलीग्स के साथ, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसे अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए था। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक केस हो चुके हैं, जहां लोगों ने क्राइम भी कर दिए हैं सिर्फ अपने ऑफिस अफेयर को चलाने के लिए। दिल्ली का ये केस सुनिए, जहां पर बॉस ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही कंपनी की एक फीमेल एम्प्लॉय का गला काटा। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और अपनी एम्प्लॉय के साथ 3 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। एम्प्लॉय को ये बात पता नहीं थी कि बॉस उसका शादीशुदा है। जब उसने अपने बॉस पर शादी का प्रेशर डाला तो उसके बॉस ने ही उसका 2025 हनीमून मर्डर केस। राजा रघुवंशी आप सबको पता ही है। सोनम, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी थी, अपने ऑफिस अफेयर के चलते राजा रघुवंशी को अपने ही हनीमून पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या। मेरठ का नीला ड्रम मर्डर केस तो आपको याद ही होगा, जिसमें सौरभ की पत्नी मुस्कान अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ और उसके बॉडी के नीले ड्रम में भर के सीमेंट से जमा देती है। क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ, किसके साथ आई है तू? तेरे से बात कर रहा ना? किसके साथ आई है तू? हाँ? आवाज नीचे। किसके साथ आई है? आवाज नीचे। वही पूछो किसके साथ आई? बाहर नीचे। किसके साथ आई है? किसी के भी साथ आई हूँ, तुझे क्या मतलब है? और तू आया कैसे यहाँ पर? वीडियो मत बनाओ प्लीज। मेरा भाई वीडियो मत बनाओ। वीडियो मत। अरे नहीं, गेट खुला। छोड़ने वाला पड़ेगा। ఇది పెళ్లి చేసుకొని దీన్ని ఉంచుకున్నాడండి. ఇదే కూతురు. भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऐसे 2-4 केस ही नहीं हैं, बल्कि इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाल ही के सर्वे के अनुसार भारत मैक्सिको के बाद दूसरा वो देश हो गया है जहां पर ऑफिस अफेयर हो रहे हैं। यह एक ग्लोबल सर्वे था जिसमें कुल 11 देश शामिल थे, जिसमें मैक्सिको, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूके और अमेरिका भी शामिल था। और इस सर्वे में 13,500 से ज्यादा लोग शामिल थे। इस सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 40% लोगों ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कभी न कभी ऑफिस अफेयर किया था या कर रहे हैं। ये है भारत का ही एक ऐप ग्लिडन, जो कि शादीशुदा लोगों के लिए है। ग्लिडन ऐप के अनुसार सर्वे में शामिल लगभग 55% मैरिड इंडियन पीपुल ने कम से कम एक बार अपने साथी को धोखा दिया हुआ है। इस सर्वे में मेल और फीमेल दोनों शामिल थे और उन्हें इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी न कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है। और आपको डेटा की क्या ही जरूरत होगी, क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस सामने आते ही रहते हैं। ये देखिए, ये रंगे हाथ हमने पकड़ लिए। आ जाओ। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। आइए, पुलिस इंस्पेक्टर है क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेट। ले सब्जी, मीडिया खड़ी है, सब्जी ले। ये देखो, ये मिलने आई है अपने बॉयफ्रेंड से। आप हमारी पत्नी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप देखिए, नाइट को आते हो, ये हमारी बीवी है, ये हमारी पत्नी है। शादी मैं किया उनसे, शादी हम किए इनसे, और आप आ रहे हो यहाँ पे डेली। आखिर इंडिया में ऐसा अचानक से क्या हो गया कि ऑफिस अफेयर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं?
क्या हस्बैंड वाइफ ऐसा कुछ गलती अपनी मैरिड लाइफ में कर रहे हैं जिससे एक पार्टनर मजबूर हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए? पहली बात तो अगर आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, इस टॉपिक पर कई रिसर्च के बाद ये पता चला है कि कपल ऐसे कुछ गलतियां जाने अनजाने में कर रहे हैं जिस वजह से उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही है। और इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉइयों का वर्क एनवायरनमेंट भी एक मेजर रीजन है। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग मेजोरिटी ऑफिस अफेयर का रीजन ऑफिस और ऑफिस के एम्प्लॉइयों द्वारा की जाने वाली वाइल्ड पार्टियां। बताया जाता है कि अक्सर इन पार्टियों में कैजुअल हुकअप्स होते हैं, फिजिकल रिलेशन बनते हैं जिनकी वजह से ऑफिस अफेयर की शुरुआत होती है। द इकोनॉमिक टाइम के एक सर्वे से पता चला जिसमें 19% लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनकी ऑफिस पार्टी की वजह से ही उनके ऑफिस अफेयर शुरू हुए थे। पर हमारे इंडिया में लगभग 1% लोग ही नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, बाकी के सारे लोग डे शिफ्ट में काम करते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि भारत में फिर भी इतने ऑफिस अफेयर हो रहे हैं? इनफैक्ट द इकोनॉमिक के एक सर्वे में ये पता चला कि 55% ऑफिस अफेयर बॉस और एम्प्लॉय में हो रहे हैं। यही है हमारा दूसरा रीजन ऑफिस अफेयर का, कैरियर ग्रोथ। कई लोग कम समय में ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए अपने ही बॉस के साथ अफेयर करते हैं। और केवल यही ऑफिस अफेयर का कारण नहीं है, बल्कि कुछ लोग अपने बॉस के साथ इसलिए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं क्योंकि उनका बॉस उन्हें लग्जूरियस लाइफ देता है और उनका हस्बैंड वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक सर्वे के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का कहना है कि उनका ऑफिस अफेयर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उनका काम सेम होता है, सेम चीजों पर प्लान बनाना, डिस्कशन करना और उस पर बहुत सारा काम करना और लगभग बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ रहना, जिस वजह से उन्हें एक दूसरे से अटैचमेंट होती है और उनका ऑफिस अफेयर स्टार्ट होता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होता है। ऐसे कई सारे रीजन है ऑफिस अफेयर के या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। पर चाहे जो भी हो, मेरा मानना यह है कि ऐसे कोई भी रीजन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सही साबित नहीं कर सकता कि वो सही कर रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी तरह से सही नहीं है क्योंकि इस वजह से लोगों के घर टूट जाते हैं, उनके रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ तक खराब हो जाती है। पर अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? कुछ ऐसे साइंटिफिक टेक्निक हैं जिस पर कई साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर का कहना है कि हाँ, ये टेक्निक मैरिड लाइफ को हेल्दी मैरिड लाइफ बनाने के लिए और ब्रोकन रिलेशन को अच्छा करने के लिए उस पर ये काम करती है। और वो ये 5 टेक्निक हैं। पहला, अपने पार्टनर से रोमांटिक टॉक करना। दूसरा, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तीसरा, अपने पार्टनर को गिफ्ट देना, महंगा हो ये जरूरी नहीं। चौथा, फिजिकली टच यानी कि हग, किस, सेक्स, ये सब। 5वां है उन्हें स्पेशल फील कराना, जैसे कि कहीं अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना, जैसे कि उनके बिना कुछ कहे उनके लिए कुछ बना के देना, उन्हें कहीं घुमाना, ये सारी चीज। इन 5 टेक्निक को आप फॉलो करके अपनी मैरिड लाइफ को हेल्दी मैरिड लाइफ बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।